Welcome to another exciting video, and in this video we are understanding that how you can serve static files like HTML फाइल, एक टेक्स्ट फाइल, एक PDF, एक छोटी मोटी फाइल्स को आप अपने सर्वर पे कैसे भेज सकते हो, सेंड कर सकते हो। बहुत सिंपल है। देखो, इसके लिए एक मेथड होता है रेस, यानी कि जो रिस्पॉन्स आ रहा है डॉट सेंड फाइल के नाम से। ठीक है, तो बनाते इस चीज़ को। तो सबसे पहले हमारे इस के अंदर क्या करते हैं, एक फाइल बनाते हैं जिसका नाम देते हैं index.html के नाम से। और ये एक बेसिक सा HTML फाइल है और इसके अंदर हम एक सिंपल सा बॉयलर कोड डालते हैं जिसके अंदर हम कहते हैं h1 के अंदर हेलो फ्रॉम HTML EXPRE Express.js, ये सारी चीज़ें। ठीक है, अब इतना होने के बाद हम इसे सर्व कैसे करेंगे। देखो, बहुत सिंपल है। इसे सर्व करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले अपने app.js में जाएंगे और हमें ये कोड लिखना पड़ेगा। तो हम app.js में जाते हैं और ये सारे कोड को यहाँ से रिमूव करके ये कोड लिखते हैं। और इस कोड में कुछ नहीं है, सिंपल एक्सप्रेस को मंगाया, पाथ को मंगाया, अपना एक्सप्रेस के ऐप को इनिशियलाइज किया। हमने कहा कि गेट के राउट पे रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स आएगा, ये चीज़ आपको पता है। हमने रिस्पॉन्स में सेंड कर दिया एक फाइल, यहाँ पे हम पाथ को ज्वाइन करेंगे, dir नेम, ये एक मॉड्यूल है, आपने नोड.js में पढ़ा होगा, एंड उसका डायरेक्टरी का नाम होगा index.html। तो अगर आप इसको ओपन करते हो, सो विद इन ए सेकेंड जब ये ओपन होगा तो आपको देखने को मिलेगा यहाँ पे हेलो फ्रॉम HTML Express.js। वाओ, यानी कि आप इसमें क्या कर पा रहे हो, सेंड कर पा रहे हो। कौन सी फाइल को, HTML वाली फाइल को। ठीक है, लेकिन अगर आप CSS की फाइल सपोज दैट बनाते हो, मैंने कहा style style डॉट CSS के नाम से, और उसमें आप सोचते हो समथिंग लाइक, मैंने क्या किया, H1 को बनाया था ना, H1 का मैंने क्या किया, कलर जो है वो रेड कर दिया। और आफ्टर दैट अगर आप उस CSS फाइल को लिंक करते हो HTML फाइल के साथ तो वर्क करना चाहिए, ऑब्वियस सी बात है। अगर हम लिंक करते हैं CSS को तो हमारा वो स्टाइल्स क्या नाम से बनाया था, स्टाइल्स के नाम से। ठीक है, तो ये फाइल हमारा वर्क करना चाहिए। लेकिन अगर आप यहाँ पे आओगे और इसे अगर रिफ्रेश करोगे तो कोई फ़र्क नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि ये जो सेंड फाइल है ये केवल और केवल HTML फाइल को रेंडर करता है। ठीक है, तो CSS के लिए क्या करेंगे, बहुत सिंपल है। एक मेथड होता है express.static नाम से, इसकी हेल्प से हम लोग इमेजेस, CSS, जावास्क्रिप्ट, PDF सब कुछ भेज सकते हैं। लेकिन इसका एक रूल है, इसके लिए आपको एक पब्लिक नाम का फोल्डर बना के उसके अंदर अपने सारे इन स्टैटिक फाइल्स को रखना पड़ेगा। ठीक है, कोई बात नहीं, हम बना लेते हैं एक PUBLIC पब्लिक के नाम से फोल्डर, और उस पब्लिक फोल्डर के अंदर हमारा index.html जाएगा, मूव कर दो, एंड जो हमारा style.css है वो भी जाएगा, मूव कर दो। ठीक है, तो अगर अभी आप आओगे तो अभी भी ये कोड वर्क नहीं करेगा, अभी आपको इसमें चेंजेस करने होंगे। अब वो चेंजेस कैसे करोगे, देखो, वो चेंजेस करने के लिए आपको सिंपल कुछ नहीं करना, जो कोड था उसको वैसे रहने दो। बस यहाँ पे लिखो app.use express.static और public, एंड दैट्स इट। अगर आप इतना कोड उसमें लिखते हो, जो आपका ये वाला कोड है, यानी कि इस कोड की भी आपको आवश्यकता नहीं है। मतलब अगर मैं कहूँ तो इस पूरे कोड को हटा ही दो एंड सिंपल ये वाला कोड ही कॉपी कर लो। मुश्किल से 4 लाइन में आपका ये काम हो जाएगा, बहुत सिंपल है। तो वापस जब आप आओगे और इसे रिफ्रेश करोगे तो आपको देखो CSS की फाइल भी यहाँ पे एम्बेड हो गई। तो ये सारे फीचर्स और पावर हैं इसके अंदर। ठीक है, इसके अलावा और भी चीज़ों को आप कर सकते हो। इसको मान लो सिंगल फाइल सेंड करनी तो सेंड फाइल, सर्व इंटायर फोल्डर पूरा करना है तो स्टैटिक, एंड सेट कस्टम हेडर्स, अगर आपको कुछ कस्टम्स करना है तो वो भी आप सेंड कर सकते हो बिफोर, एंड डाउनलोड भी कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ यूज़। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं बेसिकली। ठीक है, तो अगर आपको ये सारी चीज़ें समझ में आई तो अच्छी बात है, और बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए सीखते रहिए और कुछ एक्सप्लोर करते रहिए।